शिव का ही तो अवतार हैं भगवान हनुमान जी। रुद्र के रूप में अवतार प्रभु हनुमान जी का हुआ है, जो शिव रूप हैं। महाकाल की आराधना से ही हनुमान जी का प्रकट हुआ ग्वाल वालों के लिए। कंस की पत्नियां रो रही थीं, पति कैसा भी दुष्ट हो, स्त्री गैर पति की हो जाती, विधवा हो जाए तो रोती बिलकती तो है। रोने लगी। दो पत्नियां अस्ति प्राप्ति। भगवान ने जाकर दोनों को ढांढस बंधाया और कहा, देवियों रोने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारा पापी पति भगवान के धाम गया है। हमने सुना है कि मृत्यु के समय चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए थे, उसके सामने उसे दर्शन मिला है स्वयं विष्णु का। और मृत्यु के समय भगवत दर्शन तुम्हारे दुष्ट पति के सारे पापों का नाश करके उसे मुक्ति देने वाला है। इसलिए हे देवी धैर्य पूर्वक जीवन का निर्वाह करो। फिर भगवान ने अपनी माता पिता को वचन दिया था कि 11 वर्ष में ही मैं तुम्हें बंधन मुक्त कर दूंगा। आज 11वां वर्ष पूरा भी नहीं हुआ, मेरे परमात्मा जेल में पहुंच गए और देवकी और वसुदेव की हथकड़ियां बेड़ियां काट दी। महाराज उग्रसेन जर्जर हो गए, जेल में पड़े पड़े। अपनी पुत्री के साथ कंस ने पिता को भी जेल में डाल दिया था। भारत में न जाने कितने कंस हैं ऐसे जो अपने माँ बाप को भी जेल में डालने से चूकते नहीं है महाराज। यमुना स्नान हुआ, सोने के सिंहासन को पवित्र किया गया, कंस के आसन को पवित्र किया गया और महाराज उग्रसेन को मथुरा का राजा फिर से भगवान श्री कृष्ण ने स्थापित कर दिया। 11 वर्ष की आयु में भगवान ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, ये कोई सामान्य लीलाएं नहीं है महाराज, ये अमृत लीलाएं हैं। ये कौन करेगा? शिवाय ठाकुर जी, शिवाय नारायण के श्री सुखदेव कहते हैं, हे राजा परीक्षित, आज भगवान ने अपने माता पिता को प्रार्थना की। क्या प्रार्थना? इदमानस शरीरम त्वया वेदम चूड़ाम कर्म यथा कर्मम यज्ञानभूतस्य यथरूप जाता व्रतेन दीक्षाम आपनोति। हे माता पिता, हे बाबा, हे मैया, अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मेरी लीलाएं बचपन की अब समाप्त होनी चाहिए और अब मुझे गुरु की सेवा का मौका दो। स्वयं भगवान कह रहे हैं मुझे गुरु बनाना है। जिनके जीवन में गुरु नहीं है वो जरा इस कथा को समझो। सारे जगत के गुरु कृष्ण भगवान जगतम बंदे, और वो कह रहे हैं मुझे गुरु बनवाओ, मुझे गुरु बनवाओ, मुझे गुरु बनवाओ। अब मैं बिना गुरु के नहीं रह सकता, मेरी आयु बढ़ रही है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हिंदू धर्म में 5 वर्ष के बच्चे को गुरु दीक्षा लेनी चाहिए और फिर सरस्वती मंत्र लेकर के गुरु के हाथ से अक्षर लेकर के पढ़ना शुरू करना चाहिए। ये हमारी नियम परंपरा है। 5 वर्ष से पहले बच्चे को स्कूल भेजना हिंसा है, अपराध है और पाप है। सब पाप कर रहे हैं। प्ले प्ले प्ले, नर्सरी नर्सरी नर्सरी, एलजी केलजी पेलजी, यूजी टीजी पीजी। मैं कह रहा हूं जैसे तुम एलजी पेलजी में कर रहे हो ना, वो भी तुमको एलजी पेलजी में ठोकेगा। बुढ़ापे में अकेले मरना खटिया में सड़ते सड़ते, कोई नहीं पानी पिलाने वाला दिखेगा।
इसीलिए पारिवारिक और सामाजिक ज्ञान माता पिता दोनों गुरु मिलकर के बच्चे को दो। 5, 6, 7 साल घर में बच्चे को सामाजिक ज्ञान दो। किताब का ज्ञान बाद में, पहले समाज का बोध होना चाहिए तुम्हारे बेटे को। मैं तो समझा सकता हूं और शास्त्रों की थ्योरी बता सकता हूं, राम की, कृष्ण की और स्वयं इंद्रदेव की। अगर आपकी थ्योरी खराब है तो आप अपने बच्चों पर आशा मत रखो, तुम्हारे बारे में ये ध्यान कर लो। क्यों? नौकरी के बहाने ही सही पर तुमसे 1000 किलोमीटर दूर है। क्या फायदा है फिर भैया? क्यों परिवार पैदा करना? क्यों जनसंख्या बढ़ा रहे हो? फिर पति पत्नी को बालक नहीं होता है तो मंदिर में माथा पटकते फिरते हैं, बाबाओं के पास जाएंगे, पंडित जी से हवन करवाएंगे, पूंछ लगवाएंगे, गैया मैया की झाड़ा लगवाएंगे, और बच्चा पैदा हो जाए और घर पर रुक जाए तो ठर्र ठर्र करेंगे, उसको क्लेश करेंगे। 26 साल का हो गया, नौकरी नहीं लग रही, कोई पूछ नहीं रहा, कहीं कुछ हो नहीं रहा, घर पे ही पड़ा रहता है, घर पे ही पड़ा रहता है। जब भगवान दे नहीं रहते घर पे तो आजा, घर पे आजा, आजा आजा आजा, पिल्ला ही आजा, कुत्ता ही आजा, पर आजा।